Hey everyone, this is Devashish. Welcome to Bioosmosis. In this particular class, we are going to discuss about enzyme kinetics, and first of all, we'll discuss about Vmax and Km. So इसी क्लास में हम लोग Vmax और Km क्या है और उसको हम लोग समझेंगे. ठीक है. सो गाइस, मान लीजिए आपको एक एंजाइम दिया गया है और एक सबस्ट्रेट दिया गया है और आपको पता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उसके बाद आपका एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो आपको पता है जो K1 है, ठीक, K1 आपका फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है और जो K-1 है ये बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है. ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, एक एंजाइम एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपका सुक्रोज. सुक्रोज पे आपका एक एंजाइम काम करता है इन्वर्टेज. ठीक है. इन्वर्टेज इज द एंजाइम, सुक्रोज इज द सबस्ट्रेट, राइट. ये आपका क्या फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. दिस इज द प्रोडक्ट. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ठीक है. चलिए, सो जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है ये आपका प्रोडक्ट है. तो आपको अगर मैं कंटेनर दिया, लाइक आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया और मैंने आपको वहां पर कुछ एंजाइम्स दिए. ठीक है. तो एंजाइम्स को तो हम लोग एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो एंजाइम कितने रेट में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. ठीक है. उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको एंजाइम दे दिया और उसके बाद आपको सबस्ट्रेट दे दिया और सबस्ट्रेट आप ऐड कर दिए, उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है. तो अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को आपका एक एक्सप्रेशन के साथ आपका दिखा जाता है तो उसको माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बोला जाता है, जहां पर आपका v इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस होता है. ठीक है. सो वी मैक्स जो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, v आपका इनिशियल वेलोसिटी, के एम आपका होता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट एंड आपका एस आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है. ठीक है. तो उसको हम लोग ये ग्राफ से समझेंगे. ठीक है. सो गाइस, इनिशियली आपका जब एंजाइम प्रेजेंट है और कोई भी सबस्ट्रेट आपका ऐड नहीं किया, अब थोड़ा थोड़ा करके सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो वहां पर क्या होगा, आपका जीरो पे प्रेजेंट है. धीरे धीरे क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ेगा. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कब तक बढ़ेगा, जब तक आपका Vmax अचीव ना हो जाए. ठीक है. मैं आपको इसका एक इजी वे पे समझाता हूं. मान लीजिए आपके पास 5 एंजाइम्स थे, आपके पास टोटल 5 एंजाइम्स थे. तो 5 एंजाइम्स आपका कितना टाइम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट्स ले लेंगे. ठीक है. आपका प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, लेकिन मैंने आपको 500 एंजाइम्स दिया. तो ये ऑब्वियसली आपका रेट जो है, इसका जो टाइम है उसको ज्यादा लगेगा आपका. ठीक है. मान लो आपका 200 मिनट्स फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो इतना लेंगे. तो ये जो आपका टाइम लिया, जो ये जो रेट है, ये आपका क्या करेगा, आपका Vmax है. ठीक है. Vmax का मतलब आपका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया आपका Vmax. ठीक है. सो Vmax आपका किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, आपका एंजाइम के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में. ठीक है. सो क्या आपका Vmax सबस्ट्रेट के रेट पे, आपका सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में बढ़ता है आपका, राइट. यस. सो गाइस, आप देखिए इनिशियली आप थोड़ा थोड़ा जब सबस्ट्रेट डालते जाएंगे, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, आपका रेट जो है धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है. बट आप एक पॉइंट देखेंगे जहां पर आप देखिए Vmax के साथ पैरेलल हो गया, आप जितने भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे वो आपका क्या होगा, और आपका रिएक्शन होगा नहीं और आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि गाइस एंजाइम जो होता है, एंजाइम का एक साइट होता है जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट. ठीक है. तो जब एक्टिव साइट, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारे एंजाइम्स का जब एक्टिव साइट फिल हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं आपका, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो एंजाइम का सैचुरेशन हो गया, मतलब सारे एक्टिव साइट आपके बाइंड हो गए सबस्ट्रेट से. ठीक है. तो यहां पर क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. हम लोग कितने भी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये आपका इसके साथ पैरेलल हो जाएगा. तो आई होप आपको Vmax समझ में आ गया कि ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी आपका अचीव हो सकता है अगर हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद यहां पर देखिए आपका एक Vmax अपॉन 2 है. सो Vmax अपॉन 2 क्या है आपका, मान लीजिए यहां पर आपका टोटल 4 एंजाइम है, सो दैट इज द Vmax. ठीक है. 4 एंजाइम है. तो दो एंजाइम का एक्टिव साइट पे कितने टाइम पे, दो एंजाइम का एक्टिव साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करे, प्रोडक्ट फॉर्म करे, वो आपका Vmax अपॉन 2 है. तो Vmax का आधा आपका Vmax अपॉन 2 है. तो यहां से अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यह आपका लाई करेगा आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जो एक्स एक्सिस में है वो Km पे लाई करेगा. ये पॉइंट आपका Km बोला जाता है. तो Km क्या होता है, Km क्या होता है, so this is the substrate concentration at which half of Vmax achieved. इसका मतलब क्या है बाबू, आपके जितने भी Vmax है, जितने भी एंजाइम्स है, उसका आधा एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर गया. सिंपल, राइट. तो ये Vmax हम लोग को क्या समझाता है, Vmax हम लोग क्या समझते हैं. तो ये जो Km है, Km आपका क्या होता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है. मतलब Km आपका अगर हाई है, Km आपका ज्यादा है, तो Km अगर ज्यादा होगा, ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा है.
तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर लाई करेगा तो इसका मतलब क्या है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन है थोड़ा धीरे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अफिनिटी जो है, अफिनिटी क्या है, लो है आपका। अगर केम आपका लो है, इसका मतलब क्या है, अफिनिटी आपका हाई होगा, ठीक है। अगर केम आपका लो होगा, इस साइड में है मान लीजिए, तो तुरंत आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बाइंड हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो केम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफिनिटी। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। सो एक एंजाइम का अगर केम का बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए केम आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ माइकलिस कांस्टेंट, कांस्टेंट नेवर चेंजेस। बट वी मैक्स आपका एंजाइम के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो सकता है, और वी मैक्स आपका सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट आप अगर आपका वी मैक्स अचीव हो गया, सारे एक्टिव साइट के फील हो गए, उसके बाद आपका कितने भी सबस्ट्रेट और डाल दीजिए, कोई भी वी मैक्स में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर वी मैक्स बढ़ाएंगे तो एंजाइम कंसंट्रेशन, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो वी मैक्स आपका बढ़ेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो V0 इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये कैसे डिसाइड होता है, Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। आई होप मैंने आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझा दिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको भी आप ये कर लीजिए, सो दैट कि आपकी जो भी नया वीडियो आता है आप उसको मिस ना कर सको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे पता मतलब बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में मुझे बताइए, सो मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।